हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 का क्वेश्चन का आंसर के लिए लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है आज है मोटिवेशन। ठीक है, ये मोटिवेशन साइकोलॉजी में जिनका भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो या एमए के स्टूडेंट हो, सब के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि आज ये जो मोटिवेशन है वो टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटीईटी हो, चाहे टीईटी हो, चाहे यूपी टेट के जो भी एग्जाम है, ये मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज हम मोटिवेशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या है मोटिवेशन। ठीक है, तो आज देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसके प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो हम चलते हैं मोटिवेशन को समझते हैं। पहले हम लोग आए दिन हम लोग जितने सारी कुछ बातें होती है उसमें हम लोग मोटिवेशन सबका इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेट करो, हम मोटिवेट होना चाहते हैं, वो मेरे से मोटिवेट हो गया, इस तरह का मोटिवेशन वर्ड हम बहुत यूज करते हैं दैनिक जीवन में। लेकिन उनका हम आज रियल कंसेप्ट क्या है वो आज समझेंगे कि ये मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अध्ययन किया और कहा कि अभिप्रेरणा का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभिप्रेरणा के संबंध में गेट्स 1964 में कहा कि मोटिवेशन आर कंडीशन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विद इन द ऑर्गेनिज्म दैट डिस्पोज इज टू एक्ट सर्टेन वे। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मोटिवेशन का रियल मीनिंग क्या है। तो देखिए, इसको हिंदी में मैं बता दें, प्रेरणा जीव के भीतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो इसे एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए निपटाती है। ठीक है, ये जो प्रेरणा है वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसको साइकोलॉजिकल यहाँ कहा गया और साइकोफिजियोलॉजिकल कहा गया। ठीक है, यानी शारीरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए निपटाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभिप्रेरणा में आवश्यकता को मुख्य तत्व बताते हुए इसके महत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि वुडवर्थ ने कहा 1954 में कहा कि ए नीड इज एन ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ डिफेंसी और एक्सेस। देखिए, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, आवश्यकता, कमी या अधिकता को जैविक अवस्था है। ठीक है, हम देखते हैं मोटिवेशन। ठीक है, हम अगर मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है, ये आवश्यकता से शुरू होती है, ये हम लोग भी जानते हैं। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हम उस चीज के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम एक डिफिनेशन के रूप में मोटिवेशन को कहें तो मोटिवेशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ऐसी मनोवैज्ञानिक, जैसे यहाँ बोला गया है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक है, ऐसी मतलब मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में तब तक प्रेरित करती है जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, इसको ही हम मोटिवेशन कहते हैं। तो इसमें जहाँ यहाँ आवश्यकता और कमी की बात है, आवश्यकता, कमी या अधिकता को जैविक अवस्था है। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, हम मोटिवेट नहीं होंगे। हम किसी चीज की कमी नहीं होगी, हम मोटिवेट नहीं होंगे। हम किसी चीज की हमें अधिकता नहीं होगी, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, अब अधिकता की बात पे थोड़ा सा अलग लग रहा है, आप लोग को कंफ्यूजन होगा और ये कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आता होगा कि कमी और आवश्यकता तो समझ में आ गई होगी, लेकिन ये अधिकता नहीं समझ में आई होगी। हम बताते हैं, अभी तुरंत क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, पहले देखते हैं आगे। हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों को क्यों करते हैं? शायद इसलिए करते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा अवश्य होती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या? अभिप्रेरणा से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इतना से इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। ये मोटिवेशन का जो डिफिनेशन हमने कहा, इससे इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए देखिए, इसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने शब्दों में इनको डिफाइन करने की कोशिश किया ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब प्रेरणा को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को अपना विचार दिया। देख लीजिए, बैरन वर्न का 1980 में के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान में हम लोग एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। हम बोले थे ना, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि मोटिवेशन क्या होता है, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित दिशा में
व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड। जैसे हमें किसी भूख लगती है, हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमें भूख लग गई। ठीक है, तो अब जो हमें भूख लग गई वो हमें खाना की आवश्यकता हो गई। ठीक, तो उस आवश्यकता के लिए हम क्या करेंगे, होटल खोजना शुरू करेंगे, ना कि हम शॉप मॉल की तरफ हम कभी नहीं देखेंगे। अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ होटल की तलाश में इधर उधर घूमेंगे और होटल जहां मिलेगा वहां जाने की कोशिश करेंगे। यानी होटल जाने की जो प्रक्रिया है वो निश्चित लक्ष्य हो गई। ठीक है, होटल तक पहुंचना उसका लक्ष्य है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक क्योंकि ये मन दिमाग में चलता है। और इंटरनल की बात करें तो ये जो है मोटिवेशन इंटरनल एक तरफ का बल देता है, फोर्स देता है कि तुम उस लक्ष्य की ओर जाओ, तुम होटल को खोजो, वहाँ खाना हमें मिले और हम खाना खाएंगे ताकि मेरा जो लक्ष्य वो पूरा हो जाए, मेरा भूख मिट जाए। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए मोटिवेशन क्या है। देखिए, ठीक इसी तरह फिर मार्गन ने भी इसी तरह कहा 1986 में कि अभी प्रेरणा से तात्पर्य ऐसे प्रेरक से जो कर्षण बल से जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। ठीक है, एक नियंत्रित अवस्था में व्यवहार को ले जाता है। एक व्यवहार को नियंत्रित अवस्था का कहने का मतलब ये है कि वो होटल के तरफ ही सीधे चलता चला जाएगा। पता चलेगा कि अगर किसी को मालूम हो अगल बगल होटल कहाँ मिलेगा, पूछेगा वो कि होटल कहाँ है तो कहेगा 1 किलोमीटर पर होटल है, स्ट्रेट जाइए। तो आप वो किसी भी तरह से वो स्ट्रेट ही जाएगा, वो इधर उधर नहीं घूमेगा, क्योंकि उसको भूख लगी है, वो खाना की तरफ वो भागेगा। ठीक है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसीलिए कहा गया है। एक खास लक्ष्य की ओर, खास लक्ष्य क्या हो गया, मेरा खाना, उसकी ओर क्या होता है, आंतरिक बल से वो धक्का से वो उस तरफ चलता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद विलियम्स ने कहा, विटिंग एंड विलियम्स ने कहा 1984 में, अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय जो व्यवहार को सक्रिय रखता है, निर्देशित करता है तथा किसी लक्ष्य की ओर बनाए रखता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा डिफिनेशन मिलता जुलता सब है। आपको जो ठीक लगे, जो इजी लगे, हम 5, 6, 7, 8 डिफिनेशन डाल दिए हैं। जो इजी लगे आप उस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर एक ऐसी समरूप अवस्था है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उत्पन्न करता है। प्रनोद आवश्यकता एवं इच्छाओं से उत्पन्न ये कल्पित अवस्था होती है। इसमें हम आपको बताएंगे प्रनोद क्या है, मेन रोल है प्रनोद का। ठीक है, मोटिवेशन में उसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, आवश्यकता एवं इच्छाओं से उत्पन्न होता है, उत्पन्न एक काल्पनिक अवस्था है। ठीक है, अब देखिए मोटिवेशन जो है थोड़ा सा जान लीजिए कि मोटिवेशन का अंग्रेजी शब्द स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में, ये हम थोड़ा सा पीछे लिखे हैं, आप लिख दीजिएगा। मोटिवेशन एक लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया है जिसका अर्थ होता है मूव, इंसाइट टू एक्ट होता है। ठीक है, एक्शन होता है, लेकिन यह लैटिन वर्ड मूवर मोटम और मूव से बना है। ठीक है, टू मूव से बना है। इसी तरह ये जो है स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। फिर गुड ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, मैकडूलन के, मैंने 8 लगभग डिफिनेशन आप लोग को मैंने यहाँ लिख दिया है। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, याद करने में आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक और बात बता दूं आप लोग को कि आवश्यकता की बात की थी मैंने और अधिकता की बात की थी। ठीक है, हमने कहा कि खाना की कमी के वजह से वो होटल की तरफ बढ़ गए। ठीक है, वो भी एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित हो रहे हैं। खाना क्या हो गया, होटल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है और वो तब तक निर्देशित होती है जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये हो गई आवश्यकता वाली बात। और हम बात करते हैं अधिकता वाली बात। अगर हम रास्ते में चलते हैं, अगर हमें बाथरूम की आवश्यकता होती है, अगर हमें मतलब पानी तो कमी हो गई, अगर बाथरूम की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, टॉयलेट किधर है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम कमी हो गई, खाना की भूख लगी है हमें और भूख की कमी है, तो हमने क्या किया, खाना की कमी के वजह से भूख लगी और हम होटल खोज रहे हैं। और एक तरफ हमें टॉयलेट जाना है, पानी की अधिकता हो गई। ठीक है, और फिर खाना की अधिकता से लैट्रिन जाने की बात करते हैं हम, और तो क्या करेंगे हम, बाथरूम किधर है, ठीक है, वो देखते हैं हम कि बाथरूम कहाँ पे है। ठीक है,
तो उसके तरफ हम निर्देशित होते हैं, यानी दोनों जो है निर्देशित होता है कमी और अधिकता की वजह से। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा की विश्लेषण करने से निम्नलिखित बातें सामने आती है, ठीक है। हम इसको पॉइंट में थोड़ा बता दें। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था, जितना सारा डिफिनेशन हमने बताया, ठीक है, उसमें से ही उसी से विशेषता निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक आंतरिक अवस्था है, जैसे मैंने कहा कि एक अभिप्रेरणा जो है आंतरिक अवस्था है, एक मतलब दोनों आंतरिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति कुछ क्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको पॉइंट में अलग से हम लिखवा देते हैं। देखिए हम लिखे हुए हैं अभिप्रेरणा की विशेषता की बात करते हैं। देखिए इसमें जो भी डिफिनेशन हम पढ़ते हैं उसी में से विशेषता हम निकाल लेंगे, उतना ज्यादा मतलब जानने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए वही काफी है, मोटिवेशन को समझ लीजिए वही काफी है विशेषता के लिए। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक निश्चित दिशा को निर्देशित होती है। अधिगम का मुख्य चालक है, व्यक्ति में ऊर्जा प्रदान करता है। व्यक्ति चयनात्मक प्रक्रिया है, आंतरिक भावनाओं और मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इसकी प्रक्रिया शारीरिक होता है, ठीक है, शारीरिक होता है। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज जो मोटिवेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ये मोटिवेशन रोल अदा करने में, ठीक है। मोटिवेशन का कंसेप्ट देखते हैं, चक्र जो बोलते हैं, मोटिवेशन का जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, वो जो चक्र चलती है वो कैसे चलती है वो हम बताते हैं। पहला उसमें 3 चीज इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में आवश्यकता, नीड से शुरू होता है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा है प्रनोद, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ड्राइव, ये मेन है, ये ड्राइव जो है ना वो मेन पॉइंट है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। और ये तीसरा हो गया प्रोत्साहन, जिसको हम गोल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। आवश्यकता, हमने कहा था ना कि जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाती है तो जिसके कारण हम उस आवश्यकता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। किसी चीज की, पानी की कमी, खाना की कमी, किसी भी चीज की कमी को हम आवश्यकता कहते हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति प्यास लगता है तो प्यास लगता है तब स्पष्ट है कि शारीरिक कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, अतः प्यास की आवश्यकता पानी के कारण उत्पन्न होती है। अति का मतलब है अगर हमारे शरीर में, अति मीन्स अधिकता की बात है यहाँ पे, ठीक है, जो थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं। अति का मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं जो उन्हें बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, समझ रहे हैं। जीवन संकट में पड़ सकता है। पेशाब पैखाना करने की आवश्यकता कुछ ऐसे पदार्थ की अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने से होता है। यह आवश्यकता पहला चक्र है, क्योंकि आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है। मोटिवेशन आवश्यकता से ही उत्पन्न होती है। ये जो मोटिवेशन का है वो फर्स्ट है, ठीक है। आवश्यकता जो है पहला चक्र है। हम दूसरे चक्र की बात करते हैं, प्रनोद, ड्राइव, ठीक है। जब प्राणी या जीव आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें स्वभावतः एक क्रियाशील बढ़ जाता है और वह पहले से अधिक सक्रिय तथा तनावपूर्ण मालूम पड़ता है, ठीक है। देखिए सर्टेन 1963 में प्रनोद वैसे तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है जो किसी आवश्यकता के द्वारा उत्पन्न होता है। भूख प्रनोद, प्यास प्रनोद, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता व्यक्ति में होते हैं, जैसे जीवन में ऊंचा से ऊंचा उपलब्धि प्राप्त करने की आवश्यकता। नीड एवं ड्राइव में कभी या वृद्धि साथ साथ होती रहती है, ठीक है। अब देखिए प्रनोद क्या है, प्रनोद को हम समझाते हैं। ये जो प्रनोद, हमें आवश्यकता हुई हमारे शरीर में, ठीक है, हमको भूख लग गई तो हम क्या किए, हम टेंशन की स्थिति में जो आ जाते हैं, जो हमें एक्टिव करता है, जो हमें फोर्स करता है, ठीक है। अभी एग्जाम होने वाला है हमारा 2021 का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला। हमारा जो सिलेबस है उसका आंसर की हमें आवश्यकता है, ठीक है। हम आंसर की आवश्यकता हो गई। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मेरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन की आंसर की आवश्यकता है। देखिए मोटिवेशन किस तरह से काम कर रहा है हम लोग पे, एकदम इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप देखिए आंसर की आवश्यकता है तो आप क्या करिएगा, आंसर को खोजने के लिए इधर उधर स्ट्रेस, यूट्यूब, जो गूगल हो, जो भी चारों तरफ बुक में नोट्स अवेलेबल करने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्रियाशील है, एक्टिव जो बनाता है हमें, यानी जो हमारे टेंशन की स्थिति में जो लाता है, ठीक है,
तो उसको ही हम प्रणोद कहते हैं। वो एक्टिवेशन जो हमें एक्टिव करता है, ठीक है। वी डू वर्क क्विकली, ये जो होता है ना, यही प्रणोद है। तो हम जो क्वेश्चन खोजते हैं इधर उधर टेंशन में लाके, वही प्रणोद कहलाता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रणोद काम कर रहा है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो सर्च किए और सर्च करके अगर ये आपको आंसर मिल गया तो ये क्या हो गया, लक्ष्य तक आप पहुंच गए, ठीक है। यही प्रणोद है, ठीक है, जो क्रियाशील की अवस्था को कहा जाता है। क्या कहा, तनाव या क्रियाशील, क्योंकि टेंशन में ला दिया ना आपको। आपके पास आंसर नहीं है और तो आप टेंशन की स्थिति में आ गए, ठीक है। और टेंशन की स्थिति में आने पर क्या किए, आप चारों तरफ इस क्वेश्चन का आंसर खोजने लगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। इस टेंशन को ही हम प्रणोद कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्रोत्साहन, ठीक है, जिसको इंसेंटिव कहते हैं, गोल। अभी प्रेरणा शब्द का तीसरा कदम प्रोत्साहन या लक्ष्य का होता है। लक्ष्य या प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी प्राप्ति से आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रणोद में कमी आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो पानी लक्ष्य है, प्रोत्साहन होता है। अगर पानी की जगह उसे खाना दिया जाए तो उसका उपचार नहीं हो, उसका प्यास नहीं बुझेगा और न प्यास प्रणोद में कमी नहीं आएगी। अतः लक्ष्य वातावरण से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। ये जो लक्ष्य है, ये जो प्रोत्साहन है, वो क्या होना चाहिए, आवश्यकता से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को भूख लगा है आप उसको पानी दे दे, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। तब वो क्या हो जाएगा, उसका प्रणोद जो है वो कम नहीं होगा। कम कब होगा, जब उसको भूख लगी है और हम खाना दे देते हैं, ठीक है। भूख लग गई, उसको आवश्यकता हो गई खाना की, ठीक है। तो ये जो खाना है, खाना, ठीक है, और ये जो भूख क्या हो गया, भूख वही हो गया आपको प्रणोद, ठीक है। यही प्रणोद हो गया जो आपको एक्टिव कर रहा है। भूख ही तो आपको एक्टिव कर रहा है और आवश्यकता हो गई, ठीक है। तो ये जो है आवश्यकता हुई खाना की और हम खाना खाए, खाना की सर्च किए, खोजबीन किए, तो ये हो गया प्रणोद। और हम खाना को होटल पहुंच के खा लिए, हमने लक्ष्य की पूर्ति कर ली, ठीक है। यही हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस है, जो हम मोटिवेट होते हैं एक निश्चित दिशा में और तब तक एक निश्चित दिशा में एक्टिव रहते हैं जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। ये वीडियो यहाँ तक रहने दीजिए, फिर दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी मोटिवेशन का टाइप क्या है, ठीक है, और उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन हम वीडियो लाएं, आपके लिए आंसर लाएं, वो आपको इंडिकेट हो जाए, उसको आपको मैसेज आ जाए, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट।